का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बाबा क्लासेस में। आज हम लोग अपने वही क्लास कंटिन्यू करेंगे जो बेटा पिछली क्लास में उन्होंने छोड़ रखी थी। उसमें बेटा आपको गोलीय दर्पण के बारे में मैंने बताया था कि प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। सेम प्रोसेस इसमें बेटा हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से लेंस गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन होता है। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर कि दर्पण और लेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि दर्पण में आप आर पार नहीं देख सकते हो। दर्पण आपका पारदर्शी नहीं होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिसमें आप एक साइड ही देख पाओ, दोनों साइड देख पाओगे, वही आपका पारदर्शी कहलाता है। और जिसमें एक साइड देख पाओगे वही आपका अपारदर्शी कहलाता है। कि कहने का मतलब है कि दोनों साइड आप नहीं देख सकते हो। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, तो खड़े होने पे क्या होता है, जिस प्रतिबिंब जो आपका पूरा बॉडी है उसी का आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है कि ये सर देखिए ये आप खड़े हुए हो। ऐसा लेंस में नहीं होता है, क्योंकि लेंस आप चश्मे में यूज करते हो, ग्लासेस में यूज करते हो। जब भी उसको अपने आंखों के ऊपर लगाते हो तो लगाने के बाद में वो आपको आर पार की चीज़ों को दिखाई देता है, आर पार चीज़ों को दिखाई देने का प्रयास कराता है, वो दिखाता है, वो आपका पारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो बेटा हमारे पास आज का टॉपिक है कि गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लेंस क्या होता है। तो लेंस के बारे में सीखिएगा। कुछ नहीं होता है, लेंस का मतलब होता है कि एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक या दोनों पृष्ठ उसके कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। नहीं समझ में आया है? फिर देखिएगा एक बार, दो पृष्ठों से घिरा कोट पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठीय गोली हैं, लेंस कहलाता है। बहुत आसान है समझना। जब भी आप समझने का प्रयास करोगे बहुत अच्छा लगेगा। चाहे अब बेटा मैंने यहाँ पे एक मोबाइल लिया हुआ, ये देखिए, ये मोबाइल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये मोबाइल आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एज आ गोलीय फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म में है, या ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो बेटा ये मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है, शायद वीवो कंपनी का है ना। अब ये किस आकार का है, साइज का है बेटा, रेक्टेंगल साइज का है, शेप का है। अब रेक्टेंगल शेप का हो जाएगा तो कॉमन सी बात है, ये गोलीय दर्पण नहीं आ पाएगा, गोलीय लेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ गोलीय लेंस की। तो मतलब जो आपका लेंस होगा एज आ सर्कल होना चाहिए, सर्कुलर फॉर्म का होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। तो इसको बेटा हम लोग नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि जो आपका गोलीय दर्पण होगा, गोलीय लेंस जो होगा वो आपका सर्कुलर फॉर्म का होना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन। एक या उसके दोनों साइड आपके गोली होने चाहिए। ठीक है, दोनों पृष्ठ आपके या तो एक पृष्ठ हो जाए गोली फॉर्म का, या फिर दोनों पृष्ठ हो जाएं गोली फॉर्म के, तो वो बेटा आपके गोली लेंस कहलाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है, अब बेटा लेंस कितने प्रकार का होता है। बेटा लेंस हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। पहला हमारे पास है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। तो बेटा यहाँ पे मैं लेंस की बात कर रहा था, वो आपका चाहे इस फॉर्म का हो जाए, चाहे आपका इस फॉर्म का हो जाए। देखो बेटा गोली फॉर्म एक नहीं है, चाहे आपका थोड़ा एक अर्ध चंद्रमा के रूप का भी होता है, इस फॉर्म का हो जाए। कहने का मतलब है कि गोली फॉर्म होना चाहिए। ये आपकी पहली यहाँ पे कंडीशन लागू होती है। अब इसके बाद में आपसे इससे मतलब नहीं है बेटा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। तो बेटा अवतल लेंस के बारे में क्या होता है कि यहाँ पे दी गई डिफिनीशन बहुत आसान में लिख रखी है। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो तथा इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। अब बेटा यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा हुआ है अभिसरित। अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना बेटा, इकट्ठा करना। ठीक है, अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा करना, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसने हमसे बोला हुआ है कि वह लेंस जो बीच में मोटा हो। चलो भाई, पहले हम लोगों ने जो बेटा आपको ये दिखाया हुआ है, तो इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं,
अब बताओ मेरे दोस्तों, ये कौन सा लेंस हो गया है हमारे पास? ये हो चुका है उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस है। क्यों है? क्योंकि मुझे डिफिनीशन में बताया गया है कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो। अब बताओ बेटा, ये आपके किनारों पे पतला है कि नहीं है? जब किनारों पे पतला होगा तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसके बाद में बताया गया है इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है भिखारी। अभिसारी मतलब भिखारी। अब भाई क्या होता है, सब लोग देखते होंगे कि मंदिरों के सीढ़ियों पर कौन बैठता है? भिखारी लोग बैठते हैं, और रात्रि के समय वो एक जगह एकत्रित जरूर होते हैं। कहते हैं भाई आज कितना आपने कमाया? कहते हैं कि लगता है कि आज हमने 100 रुपये कमा लिए। कोई कहता है नहीं मैंने 500 कमा लिए हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि भिखारी लोग एक समय पर कहीं ना कहीं जरूर इकट्ठे होते हैं। इसीलिए बेटा भिखारी का मतलब है, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो आइए जैसे सुनिए, ये बेटा क्या है, हम लोगों ने उत्तल लेंस के बीचों बीच में क्या डाली हुई है? मुख्य अक्ष डाला है बेटा। ये क्या है? ये मुख्य अक्ष होता है। अभी बेटा आपको सारी चीज सिखाऊंगा। मुख्य अक्ष हो गया हमारे पास। तो मुख्य अक्ष के बाद में हम लोग देखते हैं कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर आप लोग प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस पे डालते हो, उत्तल लेंस पे जैसे ही ये पड़ती है, पड़ने के बाद में ये अपने आप को यहां से गुजार देती है। ठीक, क्यों? आप लोग जानते हो ये बेटा क्या होता है जो आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में। एक एक चीज बारीक से बताऊंगा। तो ये बेटा इसका होता है प्रकाशित केंद्र। ठीक है, प्रकाशित केंद्र पे जैसे ही प्रकाश की किरण जाती ही जाने के बाद में वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ से मैंने डाला, पढ़ने के बाद में ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। चाहे आप यहाँ से बेटा डाल दीजिएगा, पढ़ने के बाद में फिर से यहीं चली जाएगी। यहाँ से मैंने डालने के बाद में यहाँ से फिर से वो निकल गई। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि सर प्रकाश की किरणों को मैंने एक एक करके अनेकों बार डाला, डालने के बाद में जैसे ही प्रकाशित केंद्र पे पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद में ये तुरंत रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकल जाती हैं। कहाँ से बेटा निकल जाती हैं? फोकस से निकल जाती हैं। अब बताओ कि फोकस एक रात्रि समय का ऐसा बिंदु है जहां पर सभी भिखारी लोग मिलके भिखारी रूपी किरणें, प्रकाश की किरणें शाम के समय में एकत्रित हो जाती हैं। तो जहां पर ये एकत्रित हो रही हैं वही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्लास में अच्छा लग रहा है तो शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और एक लाइक तो बनता है अपने गुरुजी के लिए, अगर आपके लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, है ना बेटा? आइए, तो यहाँ पे जहाँ पे सभी प्रकाश की किरण एक जगह पे मिल रही थी वही क्या कहलाया? मुख्य फोकस कहलाया। अब आइएगा, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखा आपने, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। सबको ले लिया, आ जाओ, और सबको इकट्ठा कर दिया। तुम आ जाओ, आप आ जाओ, वो भी आ जाएं, सुधीर भी आ जाएं, गणेश भी आ जाएं, रमकन्ना भी आ जाएं। आने के बाद सब एक जगह पे इकट्ठे हो रहे थे ना, वही आपका मतलब है उत्तल लेंस का मतलब है, वही अभिसारी लेंस का मतलब है। ठीक, समझ में आ गया ना बेटा? आगे देखिए, लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। अवतल लेंस क्या होता है? तो इसने क्या रखा है? वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, और इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी मतलब क्या होता है? लोग, या जैसे आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद मोबाइल साइड में कर देते हो, कहते गुरुजी पैर फैला लिए अपने इतने लंबे लंबे से, और चुपचाप बेड के ऊपर खर्राटे मार के आप सोने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पैर तो एक साइड, मतलब एक साथ होने चाहिए थे, आपने ऐसे फैला दिए। ले आप ले जाओ, एक इधर से आपकी भूत आ गया वो भी खींच ले गया, एक इधर से आ गया वो भी खींच ले गया। अब बताओ आप कहाँ जाओगे? तो यही हुआ ना। तो अवतल लेंस बेटा क्या करता है कि कहता है कि ये किनारों पे तो मोटा होगा
लेकिन बीच में पतला होगा। बीच में मैंने पतला कर दिया, किनारों पे मोटा कर दिया है। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है बेटा। क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग किसी भी किरण को गुजारते हैं, गुजारने के बाद में देखो बेटा कैसे ये फैला रहा है ना। ये लो, हमको शंका हो गई कि बेटा जैसे ये फैला रहा है तो वहां पर कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक, यही बेटा कहलाता है हम लोगों का अवतल लेंस। अब क्या होगा बेटा, यहीं पे कहीं पे एज्यूम करेंगे जाकर के कि ये जो किरण थी वो पीछे कहीं इधर जा रही थी और जो ये किरण थी बेटा वो भी कहीं इधर जाके मिल रही थी। तो एज ए बेटा जहाँ पे ये मिलती हैं आकर के वही क्या कहलाता है? हम लोगों का फोकस कहलाता है। ठीक है, इसके बेटा आगे हम लोग क्लास करते हैं। बात देखिएगा, हमारे पास जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि अवतल दर्पण में जो आपके मुख्य बिंदु थे या जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें डिस्कशन किया था। सेम प्रोसेस क्या है बेटा इसके लिए भी, इसमें भी है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, इन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत इजीली आसान तरीके से। तो आइएगा, सबसे पहले हमारे पास है बेटा वक्रता केंद्र क्या होता है। तो बेटा इसमें दिया गया है उत्तल व अवतल लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ किसी गोले के कटे हुए भाग हैं। इन गोलों के केंद्र ही लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इसे C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं। क्यों, कब करेंगे? अब इधर देखिएगा, सुनिए बेटा, इसने हमसे क्या रखा है, चाहे उत्तल लेंस लो चाहे अवतल लेंस ले लो। तो पहले मैं ले लेता हूँ उत्तल लेंस को। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये हमारे पास है कोई उत्तल लेंस। देखिए बेटा, आपको इसका समझ में आएगा हमारे पास कौन सा लेंस है। ये कोई उत्तल लेंस है हमारे पास। अब देखिएगा, ये बेटा हमारा कोई ना कोई किसी गोले से जरूर बने होंगे। पहली चीज, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। देखो, हमने यहाँ पर, अब देखो बेटा यही तो है ना, इसका मतलब है कि इस वाले गोले को हमने कहीं ना कहीं इस प्रकार से किया होगा, इस वाले गोले को हमने कहीं ना कहीं इस प्रकार से बनाया होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सर जी जो आपका उत्तल लेंस बनाया गया था उसमें आपके दो अर्ध गोले नजर आ रहे थे। अब उन गोलों को मैंने यहाँ पे पूर्ण कर दिया है। अब बेटा सुनना, इस गोले का जो केंद्र है, हमने कहा सर ये इसकी रेडियस है। अगर थोड़ा बड़ा बनाना चाहो, थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए बेटा। लो, अब देखो, एज्यूम करो बेटा इसके केंद्र हमारे पास यहाँ कहीं पर है। जो बेटा आपका ये सर्कल बना हुआ है इसका केंद्र हमने ये एज्यूम किया हुआ है। इसके बाद जो बेटा आपका ये वाला जो सर्कल बना हुआ है इसका केंद्र कहाँ पे है? यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या है, इनको इस तरीके से मिला दिया है। हमने इस तरीके से इसको, सॉरी बेटा थोड़ा ढंग से मिला देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर हमने मिला दिया है और यहाँ पर क्या था, इसका ये केंद्र था। अब सुनिए, अभी आपको मैंने यहाँ पे डिफिनीशन बताया है कि उत्तल व अवतल लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ। अब बेटा क्या है, ये हम लोगों का गोलीय पृष्ठ है और ये भी दूसरा भी गोलीय पृष्ठ है। दोनों गोलीय पृष्ठ किसी गोले के कटे हुए भाग हैं। अब बेटा हमने इतना भाग निकाल लिया था, इसका इतना वाला पोर्शन निकाल लिया था और शेष को मैंने इरेज कर दिया था। ठीक है, हम भाग हैं, इन गोलों के केंद्र को ही उत्तल लेंस कहा वक्रता केंद्र कहा जाता है इसको। अब बेटा हमारे पास कितने वक्रता केंद्र हो गए हैं? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे। बोलो, आपसे कोई पूछ लेता है कि C1 और C2 कहाँ से आए, तो बता सकते हो कि सर चाहे उत्तल लेंस हो चाहे हमारे पास अवतल लेंस हो, जब उसको हम लोग किसी भी गोले से काट लेते हैं तो जो हमारा कटा हुआ भाग होता है कहीं ना कहीं वो गोले का एक भाग होता है और गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जो गोले का केंद्र होगा वही आपका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। आप लोगों को समझ में ये चीज आई कि नहीं आई? आ गई है ना?
तो इसीलिए हमारे पास ये C1 और ये C2 दो आपके वक्रता केंद्र हो गए। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है मुख्य अक्ष। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि वक्रता केंद्र जो है उन्हीं के केंद्र से हम लोग क्या गुजार रहे हैं, एक काल्पनिक रेखा को गुजार रहे हैं। हमारा मन हुआ है, हमने इस काल्पनिक रेखा को गुजार दिया है, तो यही बेटा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं है ना। अब सुनो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, वो आपके कोई गोलीय भाग के कटे हुए दो भाग होते हैं, और जब उसको मैंने अभी यहाँ पे पूरा करके दिखाया है तो उसमें कहीं ना कहीं गोला छिपा हुआ था। उस गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब वक्रता केंद्र को हमने जिस रेखा से मिलाया है, जिस किरण से मिलाया है, वही किरण, कहने का मतलब है कि हमारा जो वक्रता केंद्र फर्स्ट और वक्रता केंद्र सेकंड है, उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब आइए हमारे पास अब जो वक्रता केंद्र था, इनके केंद्रों से गुजार दीजिएगा, चाहे आप इनको मिलाने वाली रेखा कह दीजिएगा, वही आपकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। अगला है हमारे पास प्रकाशिक केंद्र। अब बेटा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र होता है, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा हमने एज्यूम किया था, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं आपको समझाने के लिए, है ना। अब मैंने इसको साफ कर दिया है। आप लोग मेरे वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद में इसको जरूर बना लीजिएगा अपने समझने के लिए, और जो भी आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है ये आपके लिए नोट्स का कार्य करेंगे। इनको आप अपनी कॉपी पे अच्छे ढंग से उसको नोट करते रहिएगा और अपना नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको पढ़ाई में आसानी से मिल सके। हर एक चीज़ टॉपिक को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ और उसका भरपूर आनंद आप उठा सको। इतनी अच्छी और सुटेबल लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिल सकती है, सिर्फ आपको दबावा क्लासेस दे सकता है। अच्छे नोट्स पाने के लिए आप लोगों के पास बहुत जल्द ही रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, PDF भी अपलोड करा दी जाएगी। थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, टेक्निकल इशू आ जाने के कारण। तो आइए बेटा यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, अब मैंने इसको भी यहाँ पे इरेज कर दिया है, लो इरेज कर दिया हूँ। अब देखो ये बेटा क्या थी, आपका मुख्य अक्ष हो गया है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब सुनना, अब ये जो आपका केंद्र है किसका, उत्तल लेंस का, इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। भाई सुनना, ये क्या है, हमारा पूरा उत्तल लेंस है और ये नाभ भी होती है, ये केंद्र का कार्य करती है, इसीलिए इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो आइए तो बेटा ये क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। ठीक बेटा, आइए इसके बाद बेटा है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है, सुनना, हमारा बहुत मन था सुनने का, अब मैं सुनाता हूँ, सुनो कैसे। अब भैया हमारा मन था, हम तो इधर से मुख्य अक्ष के समांतर किसी को ले जा रहे थे, किसको, प्रकाश की किरण को। ले जाने के बाद जैसे वो प्रकाशित केंद्र पहुँचती है तुरंत वो परावर्तित हो जाती है। सेम प्रोसेस इसका भी था, पढ़ने पर परावर्तित हो गई। जहाँ से ये लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है वही आपका फोकस कहलाता है। तो आइए, हमने कहा है समांतर, हम लोग किसी भी किरण को मुख्य अक्ष के समांतर उसको आपतित करा रहे थे, भेज रहे थे, और भेजने के बाद में जैसे ही प्रकाशित केंद्र के पास पहुंची, और पहुंचे के बाद तुरंत क्या हो गई ला, तुरंत अपवर्तित हो गई। तो अपवर्तित होने पर जहां पर दोनों आपकी किरणें मिल रही थी, प्रकाश की किरणें मिल रही थी, वही आपका मुख्य फोकस कहलाई। तो ये वाला आपका बिंदु कौन सा हो गया, F हो गया। ठीक, ये सेम प्रोसेस किसके लिए बेटा है, अवतल लेंस के लिए। एक मिनट में बेटा इधर दिखा देता हूं। तो आइए, ये बेटा क्या है, हमारे पास कोई अवतल लेंस है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। अब बेटा है, हमने बताया ये भी कुछ इस प्रकार से ही किसी गोले का एक कटा हुआ भाग ही तो होगा, इसका भी यहाँ पे कोई एक वक्रता केंद्र C2 होगा,
इसका कोई वक्रता केंद्र C1 होगा। अब इनके केंद्रों से हमने जो भी रेखा को गुजारा था वही आपकी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगा। और प्रकाशिक केंद्र इसका बेटा कहाँ होगा, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। अब मुख्य फोकस बेटा कैसे होगा, अब जैसे इस पे डालेंगे, डालने के बाद में परावर्तित हो जाएगी, इसको भी डालेंगे तो डालने के बाद परावर्तित हो जाएगी। लो बेटा परावर्तित हो गई। अब इसको क्या किया हमने, थोड़ा सा बैक गियर लगा दिया इसको। लो भैया, कौन सा गियर लगा दिया भैया हमने, बैक गियर लगा दिया है। तो भैया जहां पर हमने देखा है कि ये मिल रही थी वही क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। अब आइए, या मिलते हुए प्रतीत होती हो, प्रतीत होने मतलब क्या है, अब भैया वो जब ऐसे पैर फैला के सुतल वाड़े हो ना, सोए रहे हो, तो क्या इनको कोई मिला सकता है, नहीं। हमने एज्यूम किया, थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कि थोड़ा जो आपका हथवा है ना थोड़ा पीछे ले जाओ। अपन लोग क्या किए, सब लोग पीछे ले गए। जैसे ही इसको पीछे ले गए तो कहीं हमने देखा दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे ले गए तो यहाँ पे जाके मिल रही थी, तो वही क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। मतलब उत्तल लेंस में वास्तविक मिल जाएंगी और अवतल लेंस में आती हुई, प्रतीत हुई, मिलती हुई प्रतीत होंगी हम लोगों को। मतलब मान लेंगे कि हाँ भगवान आज सूरज नारायण जी जो हैं वो आज पश्चिम से निकल रहे हैं। किधर से, पश्चिम साइड से निकल रहे हैं। मान लेना, मानने में क्या जाता है कि हमने मान लिया कि 2 किलोग्राम सोना है, अब है हमारे पास तो 54 भर का नहीं है ना बेटा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ चुका होगा। मुझे लगता है कि अभी जो आपके ये टॉपिक 4 लिखे हुए थे इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसे नया वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और इसका मतलब जानते हो ना सब लोग, लाइक तो बनता है बेटा। अगर लाइक नहीं दे पाओगे तो गुरुजी कुछ नहीं दे पाओगे। अगर लाइक देते रहोगे तो हमारा उत्साह मनोबल बढ़ता रहेगा। आपके लिए इसी प्रकार से बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके लिए डालता रहूँगा। ठीक, आज के लिए बेटा इतना, धन्यवाद।